आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। बच्चों क्वेश्चन दे रखा है, विद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ के नियम लिखिए और संलग्न चित्र में धारा आई का मान यहाँ पे बताइए। ठीक है बच्चों, धारा आई का मान हमें यहाँ पे बताना है। तो हम क्या देखते हैं बच्चों, सबसे पहले कि किरचॉफ का नियम देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों तो किरचॉफ का नियम क्या होता है बच्चों? किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम होता है बच्चों, पहला नियम है जो बच्चों धारा से संबंधित है, दूसरा वोल्टता का नियम है। ठीक है, धारा का नियम अगर हम देखें बच्चों तो यह था कि संधि पे, अब कोई भी संधि, जैसी एक संधि है बच्चों, यहाँ पे ये देखिए बच्चों संधि है, तो संधि पे आने वाली कुल धारा और जाने वाली कुल धारा का हम बीजगणितीय योग क्या देखते हैं बच्चों? शून्य होता है। इसका मतलब संधि पे कुल धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, तो प्रथम नियम से हमने देखा बच्चों कि संधि में कुल धारा मतलब यहाँ पे आने वाली धारा से और जाने वाली धारा से बच्चों। ठीक है, तो संधि में कुल धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है बच्चों? बीज गणितीय योग क्या होता है बच्चों? शून्य होता है। ठीक है, तो संधि में कुल धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब डेल्टा आई बराबर क्या होगा? 0 होगा। या फिर डेल्टा आई नहीं लिखते बच्चों, इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि मान लेते हैं धारा क्या बच्चों? I1 प्लस I2। अगर धारा आ रही है, अगर जा रही है बच्चों तो I3 माइनस I4। संधि पे आने वाली धारा I1 प्लस I2 और संधि से दूर जाने वाली धारा को माइनस I3 माइनस I4 होगा, तो इसका मान शून्य के बराबर होगा। ठीक है, द्वितीय नियम अगर हम देखें बच्चों तो द्वितीय नियम यह था कि यह वोल्टा से संबंधित नियम था कि कोई अगर बंद परिपथ है, ठीक है, अगर कोई बंद परिपथ है, अगर हम देखें बच्चों यहाँ पे एक तो इसका डायग्राम बना लेते हैं कि ये मान लेते हैं इसमें आने वाली धारा I1 I2 है, इससे जाने वाली धारा I3 I4 है, तो ये हमारा I1 I2 है बच्चों, ये I3 और ये I4 है। ठीक है, अब एक बंद परिपथ लेते हैं बच्चों। बंद परिपथ में हम देखते हैं बच्चों कि क्या हो रहा है, ये मान लेते हैं ये बंद परिपथ है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों E और ये मान लेते हैं ये R प्रतिरोध का एक तार लगा है। ठीक है, तो बंद परिपथ में हम जानते हैं बच्चों कि क्या होगा बंद परिपथ में हम देखते हैं बच्चों कि बहने वाली धारा, ठीक है, परिपथ में अगर कोई धारा बह रही है, ठीक है बच्चों, तो बंद परिपथ में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध, ठीक है, जितने भी प्रतिरोध, हम सभी प्रतिरोध को यहाँ पे हम बीजगणितीय योग लेते हैं। तो बंद परिपथ में बहने वाली धारा, ठीक है बच्चों, और इसके साथ ही हम क्या देखेंगे कि उसके संगत जो प्रतिरोध है, ठीक है, बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग, ठीक है बच्चों, प्रतिरोध का बीज गणितीय योग क्या होता है बच्चों? प्रतिरोध का बीजगणितीय योग संगत प्रतिरोधों का गुण, पहले तो हम गुणनफल करते हैं। ठीक है बच्चों, बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, प्रतिरोधों का गुणनफल, ठीक है, तथा परिपथ में एवं परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बल एवं परिपथ में उपस्थित, परिपथ में उपस्थित क्या दिख रहा है बच्चों? परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बल, ठीक है बच्चों, विद्युत वाहक बल के साथ जो बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, बल के
साथ बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है बच्चों, बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है बच्चों, बीजगणितीय योग क्या होगा बच्चों, शून्य होगा। ठीक है, शून्य होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों कि डेल्टा भी क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। अगर इसमें हम देखें बच्चों तो हम क्या देखते हैं कि ये हमारा धनात्मक सिरा, ये ऋणात्मक सिरा। ठीक है, अब अगर हम देखें बच्चों कि इस परिपथ में अगर धारा इस दिशा में बहेगी, ठीक है, तो हम जानते हैं बच्चों कि इसमें धनात्मक और ये क्या होना चाहिए बच्चों, ऋणात्मक। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि धारा अधिक विभव से कम विभव की ओर बहती है। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे इसमें कि क्या होगा। अगर एक कोई पाथ डिसाइड करते हैं हम, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों पथ। ठीक है, अब इस पथ में अगर हम आएंगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बच्चों कि इसमें अब एरो का दिशा पे हम लेते हैं बच्चों कि हम यहाँ पे प्लस साइन लेंगे। ठीक है, तो प्लस साइन हो जाएगा I इंटू आर, बहने वाली धारा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, और साथ में यहाँ पे धनात्मक होगा। अब यहाँ पे अगर हम एरो देखें बच्चों तो यहाँ पे माइनस साइन के साथ एरो आएगा। ठीक है, तो माइनस ई, इसका मान 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा द्वितीय नियम। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे किरचॉफ का नियम देखा। अब बात कर लेते हैं बच्चों कि इसमें धारा, इसके लिए हम उपयोग करेंगे बच्चों किरचॉफ का प्रथम नियम जो होता है बच्चों, यहाँ से देखिए इस संधि पे आने वाली कुल धारा। ठीक है, पहले तो I1 निकालना होगा, उसके बाद I2। ठीक है बच्चों, तो I1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे आने वाली कुल धारा कितनी है बच्चों, तो I1 निकालने के लिए पहला हम देखेंगे बच्चों कि आने वाली धारा है 2 एम्पियर, और कितना है बच्चों यहाँ पे 2 एम्पियर, तो 2 + 2 बराबर जाने वाली धारा 1 + I1। ठीक है बच्चों, तो I1 कितना आएगा, यहाँ से I1 हो जाएगा 3 एम्पियर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकंड में, हम यहाँ पे देखते हैं, या फिर यहाँ पे P, ये हो जाएगा हमारा Q। ठीक है, Q पे अगर हम देखें बच्चों संधि Q पे, तो इस पे आने वाली धारा क्या हो जाएगी बच्चों, आने वाली धारा देखिए हम इसको ये तो इस तरह से लिख सकते हैं कि कुल धारा जो होती है उसका बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है, या तो ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि परिपथ में आने वाली कुल धारा बराबर जाने वाली कुल धारा। ठीक है, जैसे I1 + I2 बराबर I3 + I4। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हम लिख रहे हैं बच्चों, तो इस पे आने वाली धारा क्या हो जाएगी, 1 एम्पियर। ठीक है, या I1 मतलब 3 एम्पियर है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ I1 होगा, बराबर इसे जाने वाली धारा I2 + 1। ठीक है बच्चों, तो I2 का मान यहाँ पे कितना आएगा, 2 एम्पियर। अब बात कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे PQ तो हो चुका है बच्चों, अब बात कर लेते हैं R। ठीक है, तो R के लिए देखिए बच्चों आने वाली धारा कौन सी है बच्चों, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 1, ये आने वाली धारा, इसे जाने वाली धारा हो जाएगा 1.2 + I। ठीक है बच्चों, तो I का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 - 1.2 बराबर I, तो I का मान यहाँ से हमें मिलेगा बच्चों, यहाँ पे 1.8 आ जाएगा। ठीक है, 1.8 एम्पेयर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, सो थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।